शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। तो हम जहाँ है वहाँ थोड़ा कटिंग वटिंग हो रहा है, इसलिए आपको कुछ कुछ आवाज आएगा, चलते रहने दीजिए। ये हमारे सब गांव के लोग जो है यहाँ देखे, यहाँ सब्जी वब्जी काट रहे हैं, फेस्टिवल है। ठीक है, हरी बोल सगळ्यांना, हरी बोल म्हणायचं ऑनलाइन मध्ये, हरी बोल हरी बोल हरी हरि बोल बोल हमारे देखो हरि बोल हरे कृष्णा, हरि हरे बोल। कृष्णा हरी बोल। हरी बोल। इस विलेज में प्रोग्राम हो रहा है, हरि बोल। तो ठीक है, थोड़ा शांति दिया तो ठीक है। हरे कृष्ण। आइए, हम सब उस प्रसंग में हैं जहाँ परीक्षित महाराज जो है वो परीक्षित महाराज वहाँ गंगा किनारे बैठे हैं, सभी संत ऋषि आए हैं और उन्होंने हाथ जोड़ के सबसे आशीर्वाद लिया। और यहाँ पे जो संत हैं सब कह रहे हैं कि देखो, ये जो आपने किया, ये आपके पूर्वज जो पहले थे उन्होंने भी किया है, तो ये बहुत स्पेशल चीज है और आप उस लाइन में हो। एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा था, कह रहे अमेरिका में पूछा था कि आपने जो भगवत गीता लिखा है उसका जो टीका है वो रामानुजाचार्य से मिलता है। तो बोले यही तो खासियत है कि मैंने कुछ बदला नहीं, मैंने जो परंपरा में आ रहा है वही वापस दिया है। जनरली लोग गीता पे अपनी अपनी टिप्पणी करना चाहते हैं, अपना अपना जो है ना, जो अपना अंडरस्टैंडिंग को डालते हैं, तो लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग 2 श्लोकों में फल हो जाता है, तीसरे में फंस जाता है। लेकिन जो आचार्य बोलते हैं वो होता है जो भगवान बोल रहे हैं एज इट इज। तो प्रभुपाद जी बोले कि मैं तो वो बोल रहा हूँ जो ऑलरेडी श्रीपाद रामानुजाचार्य ने कहा है, तो इसलिए मैं परंपरा में हूँ, तो ये अच्छा चीज है कि मैंने मेंटेन करके रखा है। तो परीक्षित महाराज जो पांडवों ने किया वही वो कर रहे हैं। संसार को वक्त आते ही छोड़ देना है और आगे जाना है, ये उन्होंने सिखाया है। तो अभी हम सब 21वें श्लोक में है, स्कंद पहला अध्याय 19 श्लोक 21। सर्वे वयं तावदिहा स्महेथ कलेवरं यावत् संविहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकं यास्यत्ययं भगवत प्रधानः। We shall all wait here until the foremost devotee of the Lord, Maharaj Parikshit, returns to the supreme planet, which is completely free from all mundane contamination and all kinds of lamentation. तो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ तब तक रुकेंगे, यानी 7 दिन रुकेंगे, क्योंकि 7 दिन का तो वो जो श्राप लगा था वो 7 दिन का था। तो बोले हम 7 दिन यहाँ रुकेंगे जब तक परीक्षित महाराज गोलोक में नहीं चले जाते, यानी उस स्थान में नहीं चले जाते जहाँ पे विरजस्कम, कंप्लीटली फ्री फ्रॉम मंडेन कंटेमिनेशन, ऐसे जगत में जहाँ पे ये भौतिक जो दोष है वो नहीं है, और विशोकम, और किसी भी प्रकार के शोक से दूर है वो जगत। देखिए, हम लोग उस वजह जिए नहीं है तो हम लोग उतना समझ नहीं पाते कि क्या होगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप इसको ऐसा देख सकते हैं, जैसे बच्चे होते हैं ना, जब स्कूल से आते हैं तो बैग फेंक देते हैं, कपड़े फेंक देते हैं और एकदम लाड प्यार में मम्मी खाना दो, वो जो एकदम वो वाला भाव होता है कि ये मेरा घर है, यहाँ सब मेरा है, ये सब मेरा है, ये जो भाव है, ये भाव लेके वो जो जीवन जीते हैं, वैसे ही गोलोक में, वैकुंठों में कहीं भी कष्ट नहीं होता, शोक होता ही नहीं है, क्योंकि वहां एक ही आशा होती है कि मैं भगवान की सेवा करते रहूं, अपेक्षा ही नहीं है। जनरली अपेक्षाओं में दुख है, संसार में हम भोगने आए हैं इसलिए अपेक्षाएं हैं। अगर संसार में भोग करने हम नहीं आते तो अपेक्षाओं के दड़पन में हम नहीं रहते, लेकिन हम अपेक्षाओं के दड़पन में हैं क्योंकि हम भोग के लिए आए हैं। अब वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी, तो अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी तो स्वाभाविक है आपको कष्ट होगा, आपको कष्ट होगा तो अब दुख होगा, शोक होगा। तो बेसिकली शोक का मूल ही हमारी अपेक्षा है, और हमारे अपेक्षा का मूल है भोग। अब भोग का मूल है भगवान से स्वतंत्र होना, तो मूल कारण होता है कि हम भगवान से स्वतंत्र होकर जो मुख पलट के जो भगवान के योग निद्रा के माया रूपी इस
संसार में प्रवेश कर जाते हैं तो आशाओं के लहर में डूबते रहते हैं। लेकिन अगर हम पलट के केवल भगवान को स्वीकार कर ले तो ये माया का जो खेल है वैसे ही खत्म हो जाएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? ओके। तो ये जो है, ये माया रूपी जो है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम तब तक रुकेंगे जब तक ये महान भक्त परीक्षित महाराज अपने परम धाम को नहीं चले जाते, वहां तब तक हम रुकेंगे। वो 15वें अध्याय में कौन सा श्लोक है वो, जिसमें गोलोक की आध्यात्मिक जगत की वर्णन होता है? न तद्भासेते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम। कि उस जगत की बात हो रही है। भगवान कह रहे हैं न तद्भासेते सूर्यो, वहां न सूर्य है, क्योंकि यहाँ जो दिन और रात होता है वो सूर्य के चलने से होता है। सूर्य आगे जाता है, फिर संध्या हो जाती है, फिर सुबह हो जाता है, फिर संध्या होती है। तो न तद्भासेते सूर्य, क्योंकि वैकुंठ में अपने आप ही प्रकाशमान है, वहां कोई प्रकाश अंधकार है ही नहीं। यहाँ जो अंधकार है वो तम है, तमस का अंधकार है। तो क्योंकि ब्रह्मांड के कवच के अंदर है ये, तो अंधकार है, उसके अंदर सूर्य थोड़ा लाइट लगा देता है। हम लोग जेल में हैं, हम इतना भी अगर समझिए कि हम जेल में हैं, हमको यहां से निकलना है तो भी बहुत हो गया जीवन में। तो न तद्भासयते सूर्यो न शशांको, वहां न चंद्रमा भी नहीं है, न पावकः, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है ही नहीं, वहां इच्छा से सब कुछ हो जाता है। यहाँ हमारे कुछ इच्छा भी करना है तो ये सब चीजों का जरूरत होता है। यद् गत्वा, एक बार वहां चला गया व्यक्ति, न निवर्तन्ते, वापिस नहीं आता, तद् धाम परमं मम, मेरा वो धाम है। मेरा ऐसा धाम है अर्जुन कि वहां अगर कोई पहुंच जाए तो वापिस नहीं आता। आएगा क्यों? इसकी याद आएगी क्यों? जैसे सिंपल है, जैसे कोई गरीब रहता है, झोपड़ी ओपड़ी में रहता है, तो वो झोपड़ी में जब कहीं तो पाइप के नीचे रह के नौकरी करता है, थोड़ा थोड़ा लेता है, फिर थोड़ा कमाता है, थोड़ा करते 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 अगर कल वो महल में चला गया, बड़ा आदमी हो गया, बिजनेसमैन, अब बड़े 50-60 गाड़ियां है, नौकर है, सब गनमैन है, सब है, वो वापिस वो थोड़ी जाने वाला उस पाइप में रहने को। हाँ, उस हाल में थोड़ी जाएगा। वैसे हम सब भगवान के अंश हैं, हम सबको वैकुंठ है, हमारे पास सब कुछ है। ये तो भाई संसार में एक दूसरे का नोचने में लगे कि मेरा जमीन है, मेरा जायदाद है, मेरा पैसा है, मेरा ये है, मेरा वो, जो हमको मिल गया मेरा 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 लेके हम बैठे हुए हैं। जनस्य मोहोयम अहम ममेति। तो राजा परीक्षित जो उस मोह को छोड़ दिए हैं इस संसार में, देखिए एक्चुअली संसार में कल मैं फेसबुक में प्रेमानंद महाराज जी का क्लिप आया था, बहुत अच्छा लगा मुझे। उन्होंने कहा कि किसी ने पूछा था कुछ, तो महाराज जी भी कह रहे हैं कि इस संसार में भक्ति बहुत आसान है, भगवान को पाना बहुत आसान है, क्योंकि आपको सिर्फ भगवान को स्वीकार करना है, नाम जप करना है। कष्ट तो ये है कि जो मोह माया में हम फंसे हैं उसको छोड़ के आना वो बड़ा मुश्किल है। हाँ, संतवाणी में बड़ी ताकत होती है। वो कह रहे हैं कि ये बहुत आसान है भक्ति, इसमें करना क्या है, आपको तो जप करना है, प्रसाद लेना है, यही तो करना है, बाकी सब भगवान कर ही देंगे। और ऐसे भी नहीं कि भक्ति आपको कुछ मेहनत से कुछ बॉडी वॉडी बनाना है, वो अपने आप हृदय में प्रेम है वो जाग जाएगा। लेकिन कठिन ये है कि माया रूपी संसार के सारे लोगों की आशा पूरी करते रहना, बेटा की आशा करना, बेटी की आशा पूरी करना, पति की, पत्नी की, दादा की, दादी की, पूरे संसार की, समाज की आशाओं में जीते रहना, यही कष्टदायी है। भक्ति तो आसान है। तो ये कह रहे हैं कि अब जब तक हमारे ये महाभागवत परीक्षित चले नहीं जाते तब तक मैं वहीं जो है हम लोग सब आपके साथ हैं। तो यहाँ बैठ गए। तो परपोर्ट में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं कि जैसे ये भौतिक संसार है ये बना हुआ है अष्ट धातुओं से, महत तत्वों से, और जो गोलोक है यानी जो वैकुंठ लोक है, परम, जिसको परम व्योम कहते हैं। देखिए ऐसा है, भौतिक जगत है, वो सागर है, क्या बोलते उसको, विरजा नदी है, उसके पार जो है वैकुंठ है, परम व्योम है। तो उनमें अलग अलग नाम बताए हैं, बोलते हैं बियॉन्ड द लिमिटेशन ऑफ मटेरियल क्रिएशन विच इज कंपेयर्ड टू द क्लाउड इन द स्काई। भगवान की पूरे क्रिएशन में जैसे आकाश में कोने में बादल होता है ना, वैसे कहीं भौतिक जगत है, उसका कोई गिनती ही नहीं। There is the Paravyoma of the spiritual sky, full of planets called Vaikunthas. जो वैकुंठ है वो वहां पे है, परम व्योम कहा गया है।
सच वैकुंठ प्लैनेट्स आर ऑल्सो डिफरेंटली नोन एज, उनका नाम बताया गया है। पुरुषोत्तम लोक, अच्युत लोक, त्रिविक्रम लोक, ऋषिकेश लोक, केशव लोक, अनिरुद्ध लोक, माधव लोक, प्रद्युम्न लोक, शंकरषण लोक, श्रीधर लोक, वासुदेव लोक, अयोध्या लोक, द्वारका लोक एंड मेनी अदर मिलियंस ऑफ स्पिरिचुअल लोक। ये सब नाम के लोग और मिलियंस है, मिलियंस, मिलियन भी नहीं, मिलियंस, मतलब आप गिन नहीं सकते इतने हैं, मिलियंस। हाँ, और सब जगह भगवान अलग अलग रूप में वहां रहते हैं। कहीं राम जी के रूप में रहते, कहीं वराह के रूप में, कहीं नरसिम्हा के रूप में, जो सारे अवतार हैं उस रूप में वो रहते हैं। हाँ, वो उधर रहते हैं, विराजमान है, और वहां उनके सारे भक्त वहीं रह के आनंद लेते हैं। तो जो अलग अलग है, तो इसमें क्या है कि अलग अलग भाव है भगवान का। तो बराबर वो जो जीव है जिसका उस भगवान से कनेक्शन रहता है, उधर के है वो बराबर उस अवतार के समय उनको मौका मिलता है, वो मुक्त होने का उनको मौका मिलता है। तो ये यहाँ पे कहा गया है, देयर इज नो मटेरियल कंटेमिनेशन, एवरीथिंग देयर इज स्पिरिचुअल एंड देयरफॉर देयर इज नथिंग ऑब्जेक्टिवली लैमेंटेबल। क्योंकि वहां सब कुछ आध्यात्मिक है ना, तो वहां कोई लैमेंट नहीं होता, लैमेंट यानी दुखी नहीं होता। एक्चुअली हम सबका इतना दुर्भाग्य है कि इसको हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। हमको डेमोक्रेसी ने इतने जूते मारे बचपन से, हाँ, रट्टा मार के कंपटीशन करवाया, एक दूसरे से लड़वाया, नौकरी का गुलाम बनाया। हाँ, आज वो हमको भीख में सब दे रहा है। हाँ, हमारे ही जमीन हड़प लिए, हमको तो कंगाल छोड़ दिया था, हम लोग को तो और भिखारी की तरह जीने की आदत हो गई है। तो अब हम लोगों के लिए वो जो वैकुंठ वाला बात है वो थोड़ा अनफैथमेबल लगता है, लेकिन ये एक वैकुंठ लोक है जहाँ पे ये सब है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड अमॉन्ग्स देम द सुप्रीम लोक इज कॉल्ड गोलोक वृंदावन। जो उनमें सबसे सुप्रीम माना गया है वो गोलोक है। उसका कारण है, गोलोक में जो है भगवान सभी गोपियों के साथ भी रहते हैं, तो वहां जो है माधुर्य रस भर भर के है। देखिए, सभी रस अपने आप में पूर्ण है, लेकिन माधुर्य रस का जो स्थान है वो बहुत ऊंचा माना गया है। हाँ, आज जैसा मैं मराठी में कथा दे रहा हूँ पिछले 3 दिन से, तो आज तीसरा दिन है। आज हम सब वो, कल साख्य वात्सल्य पे बताया मैंने, आज माधुर्य पे चर्चा होगी। तो माधुर्य जो रस है, वहाँ भगवान को भक्त एक अलग लेवल पे प्रेम करते हैं। आज जो वृंदावन के वासी अभी प्रेम कर रहे हैं, वो ब्रजवासियों का जो जैसा प्रेम है गोपियों का, वो भाव को गोपी भाव कहा गया है। गोपी भाव मतलब ये नहीं कि आपको साड़ी वाड़ी पहन के घूमे ना, गोपी भाव मतलब जब आप भगवान के लिए कोई भी निंदा इत्यादि स्वीकार करने को तैयार नहीं। देखिए, भगवान को तो सब मानते हैं, भगवान को सभी स्वीकार करते हैं, लेकिन भगवान के लिए लोग साधना भजन सब कर देते हैं। लेकिन गोपी का भाव क्या होता है कि भगवान ने कुछ बोला तो समाज क्या बोलेगा, दुनिया क्या बोलेगा, ये सोचते ही नहीं, सीधा चल देते हैं। लेकिन कई बार दोस्त होते हैं ना, वो मतलब अलग ही होते हैं। मतलब दोस्त ऐसे होते कि दोस्त ने बोला चलो वहां जाना है, हाँ बैठ गाड़ी पे, सोचना ही नहीं है, अनकंडीशनल। अरे वहां मारा मारे, मेरे को कोई मारने आ रहा है, मैं अब भी आ रहा हूँ, उसको मालूम है मैं भी पहुंचूंगा तो इसके साथ मुझे भी मार खाना पड़ेगा, लेकिन वो पहुंच जाता है। हाँ? तो इस प्रकार आप जो है वो अनकंडीशनल लव जो है गोपियों का, वो कृष्ण के लिए है। वो जो ही बांसुरी बजाते हो भाग के आते। हाँ, तो ये अनकंडीशनल लव जो वो दिखाते हैं वो जरूरी है। ये तरह साड़ियां पहनना और गोपी की तरह पहनना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये यहाँ पे कहा गया। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो वहां ऋषि मुनि थे वो चाहते थे कि अंत समय तक हम वहीं रहेंगे, हाँ, और हम जाएंगे। तो ये और एक यहाँ चीज प्रपद कहते हैं, व्हेन अ ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड पासेस अवे देयर इज नथिंग टू बी लैमेंटेड बिकॉज़ द डिवोटी इज डेस्टिन्ड टू एंटर इन द किंगडम ऑफ गॉड। जब कोई भक्त अपना शरीर छोड़ देता है तो उसमें कुछ भी ग्लानि करने जैसे या दुख करने जैसे या शोक करने जैसे कुछ नहीं होता। क्योंकि जब कोई भक्त जाता है ना तो वो गोलोक जाता है, वो वैकुंठ लोकों को जाता है, तो इसलिए खुश हो जाना चाहिए। हाँ, इसलिए वैष्णव में जब कोई डिसअपियर होता है तो कीर्तन होता है ना, तो कीर्तन होता है, प्रसाद बंटता है, आनंद होता है। आनंदी आनंद गड़े इकडे तिकडे चोही गड़े। हाँ, आनंद ही आनंद होता है सब जगह, क्योंकि जब भक्त जब प्राण छोड़ता है तो वो गोलोक को जाता है। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा कह गए। बट
द सॉरी प्लाइट इज दैट सच ग्रेट डिवोटीज लीव आवर साइट। लेकिन दुख क्या है कि वो हमारा संग हमें संग नहीं मिलता उनका, वो तो चले जाते हैं। एक तो क्या है, इस दुनिया में लोग झक मार रहे हैं, दुनिया में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को प्रसन्न करने में, एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा सुख पाने में एक दूसरे को नोच रहे हैं। और ऐसे संसार में जलती हुई भव अग्नि में कोई एक अच्छा व्यक्ति मिलता है जिससे हम निस्वार्थ रूप से संबंध रख सके, और वो व्यक्ति जब चले जाता है ना, बहुत दर्द होता है। हाँ, इसलिए वो वैष्णव गीत गाते हैं जब हमारे यहाँ कोई चले जाता है, जय अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर हे न प्रभु कोता गेला आचार्य ठाकुर, कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन। तो ये जो है ना, ये भाव है कि कहाँ चले गए, वो रोते हैं वैष्णव। तो ये इसलिए है कि वो हमको आपका संग नहीं मिलेगा, इसलिए। ऐसे तो खुश है कि ये जाएंगे, लोगों को समझता नहीं कि वैष्णव अभी रो भी रहे हैं और फिर फीस्ट भी रखा है। एक जगह रो रहे हैं और बाद में जगह फुल 12-13 आइटम खाने वाले, कैसे होगा? क्योंकि वैष्णव शोक नहीं मनाते, उनको मालूम है ये वैसे हमारा दुख का कारण, दुख हमें हो रहा है कि हमें छोड़ के चला गया है, वरना यहाँ रहते तो हम और आनंद लेते, भक्ति का आनंद के साथ। इसलिए शोक मनाते, वो इसलिए नहीं मनाते कि वो जो मटीरियलिस्टिक मनाते ना, अरे क्या हो गया मेरा, ये मेरे फायदे का आदमी था मर गया, ऐसा नहीं है। शोक ये मनाते हो, तो ये कह रहे हैं therefore there is every reason to be sorry, इसलिए वैष्णव को दुख भी होता है। As the Lord is rarely to be seen by our present eyes, हमारे आंखों से जो है वो भगवान को देखना मुश्किल है। So also are the great devotees, इसलिए वैष्णव का दर्शन भी दुर्लभ होता है ना। The great rishis therefore correctly decided to remain on the spot till the last moment। जो बड़े ऋषि थे इसलिए वो कह रहे थे कि जो भगवान का दर्शन तो दुर्लभ है ही, लेकिन भक्तों का दर्शन भी दुर्लभ है, इसलिए उनका भी हम दर्शन करेंगे। देव कह रहे 22वां श्लोक, आश्रुत्य तदृशि दृशि गणवचः परीक्षित समम मधुच्च उद गुरु चाव्यलीकम आभाष तैनान भिन्नन्य युक्तान शुश्रूषमाणश्चरितानि विष्णुः। All that was spoken by the great sages was very sweet to hear, full of meaning and appropriately presented as perfectly true. So after hearing them, Maharaj Parikshit, desiring to hear the activities of Lord Krishna, the personality of Godhead, congratulated the great sages. तो यहाँ कह रहे हैं कि जो वहाँ जो भी बोला गया, वो बहुत सुंदर था, सुनने में बड़ा मधुर था और पूरा अर्थ से भरा हुआ था। कई बार लोग बोलते बिना अर्थ का, लेकिन यहाँ जो साधु संत बोलते एक एक वाक्य उनका बड़ा गहरा था और वो सत्य भी था। तो उनको सुनने के बाद महाराज परीक्षित भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनने के लिए बड़े लालायित हो गए। वो कहे जब मैं यहाँ बैठ के कर ही रहा हूं तो क्यों ना मैं कृष्ण के बारे में सुनूं। ये उनकी लालसा उनमें जाग गई और इसलिए उन्होंने सभी ऋषि मुनियों का अभिवादन दिया। 23वां श्लोक, समागतः सर्वत एव सर्वे वेदा तथा मूर्तिधरा पृष्ठे नेहात नामुत्र च कश्चनार्थ ऋते परानुग्रहमात्मशीलम। The king said, जो राजा थे वो बोले, परीक्षित महाराज, O great sages, you have all very kindly assembled here, having come from all parts of the universe. हाँ, हे संत ऋषि, आप सब यहाँ आए हैं, अलग अलग विश्व के कोने कोने से आए हैं। हाँ, ये हमारा विश्व कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। जैसे हमारा जो भूमंडल है, ये भूमंडल जो है उसका डायमीटर 250 मिलियन योजन है। तो 250 मिलियन में से जो रहने वाला है वो 42 मिलियन योजन तक जीव रहते हैं। तो सोचो 42 मिलियन मतलब एक योजन होता है 12.8 किलोमीटर, अब मिलियन में होता है 6 शून्य, तो 42 क्या कि 6 शून्य लगा दीजिए
इंटू इंटू ये जो है ये हो गया आपका रेडियस। अगर कोई मैथमेटिक्स का आदमी तो आपको बता रहा हूँ, ये हो गया रेडियस, सर्कल का रेडियस होता है ना, रेडियस। और ऊपर हाइट लगा लीजिए 3.9 मिलियन योजन, जहां पे ध्रुवलोक है, मतलब वहां तो स्वर्ग की बात हो रही है, ऊपर तो महारलोक ब्रह्मलोक को छोड़ दीजिए। मैं उसका कह रहा हूँ जितना स्वर्ग की बात, क्योंकि ये जो ऋषि मुनि है ये ऊपर ध्रुव के नीचे वाले सब आए थे। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ऊपर महारलोक से ऊपर वाले नहीं आए थे, ये आ गए थे। तो जो यहाँ पे रहते हैं ध्रुव तक, तो ध्रुव का हाइट है 3.9 मिलियन योजन। और इसको अगर आप ऐसा कर्व बनाएंगे उस डायमीटर को लेते हुए, तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0.0 टू 3.9 मिलियन योजन इंटीग्रेट करिए, इतना बड़ा कर्व एरिया जो भी है उसका है हाइपरबोलिक जो इक्वेशन बनेगा, तो आपको पता चले कितना वॉल्यूम है। इतने में इतने कोने कोने से दूर दूर से लोग आए थे, मतलब सोचो इतने दूर दूर से लोग आए थे। तो ये कह रहे हैं ओ ग्रेट सेजेस, आप आए हैं दूर दूर से, यू आर ऑल एज गुड एज सुप्रीम नॉलेज पर्सोनिफाइड, आप बहुत ज्ञानी हैं, आप स्वयं ज्ञान के भंडार हैं। Who resides in the planet above the three worlds? आप तीनों लोगों के से परे वाले बुद्धिवादी व्यक्ति हैं, इतना आपका ज्ञान है। तो जो भगवान है जो तीन लोगों के परे हैं उनकी तरह आपकी बुद्धि है, ये कह रहा है। Consequently, you are naturally inclined to do good to others, इसलिए स्वाभाविक रूप से आप सबका भला ही चाहते हैं। And but for this you have no interest either in this life or in next, और इसके अलावा आपके और इस संसार में किसी चीज में रुचि नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग लोगों का वर्णन कोई प्रभुपाद जी कर रहे हैं। देखिए कह रहे हैं कि ऑलरेडी जो भगवान है वो छह ऐश्वर्य से हैं। भगवान जो तीन लोगों से परे हैं वो 6 ऐश्वर्य से हैं, नेमली वेल्थ, यहाँ दिया है वेल्थ, स्ट्रेंथ, फेम, ब्यूटी, नॉलेज, रिनंसिएशन, ये सारी चीजें होती हैं। द लिविंग बीइंग्स हु आर पार्ट एंड पार्सल, जो जीव हैं वो अंश हैं, तो जीव अंश है, तो इनमें कहा गया द लिविंग बीइंग्स हैव ऑल दिस एट्रीब्यूट्स पार्शियली, हम में जो भगवान में गुण है वो हमें भी होते हैं, ओनली 78%, लेकिन हमें कितना होता है, केवल 78% होता है। जैसे भगवान में 64 गुण हैं बराबर, और जीव में कितना है 50 गुण है, तो निकालिए 50/64 × 100 करिए तो कितना आता है, कितना आता है, देखिए आया इधर तो मोबाइल, कितना आता है ये देखिए 78 आया कैमरा 78 प्रोपत बराबर बोल रहे हैं। 78% गुण जीव में होते हैं, up to 78% of the Lord's attributes are covered by material energy as the sun is covered by the cloud। तो कह रहे हैं प्रभुपाद की जो जीव है ना, इसका ये 78% गुण है, जो भगवान की गुणों में 78% गुण इसके पास भी है, लेकिन वो आच्छादित है, जैसे बादल सूर्य को घेर लेता है और इतने तेज को वो रोक के अंधकार बना देता है, वैसे ही ये जो अनर्थ है ये आच्छादित कर देते हैं हमारे उस दैवी गुणों को। The covered strength of the sun is very dim compared to original glare, and similarly the original color of living beings with such attributes becomes almost extinct। तो ये जो उनमें इतने अच्छे सद्गुण होते हैं वो गायब हो जाते हैं इस संसारिक मोह माया के कारण, दब जाता है अनर्थों के कारण। और 3 जो है लोक हैं, भूलोक, भूअरलोक और स्वर्गलोक, और ये बीच वाले लोक है। तो इस प्रकार से अलग अलग लोक में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। पुण्यवान लोग ऊपर रहते हैं, कर्म योगी बीच में रहते हैं, और जो पाताल में है और नीचे है वो थोड़े कष्ट में रहते हैं। ठीक है, तो इन सत्यलोका द इनहैबिटेंट्स ऑफ आर फुल्ली कॉग्निजेंट ऑफ द वैदिक विजडम एंड थस द मिस्टिक क्लाउड ऑफ मटेरियल एनर्जी इज क्लियर्ड। तो कह रहे हैं कि सत्यलोक में जो रहते हैं ब्रह्मलोक में, वहां सभी को सब क्लियर रहता है, उधर ये बादल नहीं रहता, अनर्थों का ज्यादा कम रहता है। भोग इच्छा रहती है पर अनर्थों का बादल नहीं रहता, उनको सारा सत्य मालूम है, और इसलिए वहां से कोई आता है तो वैदिक नॉलेज का पूरा भंडार होता है। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि वहां के जो लोग हैं वो ऑलरेडी शुद्ध भक्त होते हैं, वो बस ये जन्म खत्म होते ही वहां से सीधा ट्रांसफर हो जाते हैं। ऑब्वियसली वहां भी कोई इच्छा करे तो नीचे वापिस आ सकता है। तो ये यहाँ कहा गया, दे हैव नथिंग टू डू इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट टू रिक्लेम द फॉलन सोल्स
रॉटिंग इन द मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो ऐसे जो जीव हैं वो इस धरातल पे आते हैं और इन जीवों का उद्धार करके चले जाते हैं। इसलिए कई बार आप देखिएगा कि हम भूलोक में जहाँ हैं तो ऐसे ऐसे महान संत ऋषि मुनि होते हैं जो उद्धार करने के लिए ही आते हैं, उनको अपना कुछ नहीं चाहिए, और इसलिए लोग नतमस्तक हो जाते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे कहा गया, ये परीक्षित महाराज इनकी महिमा समझ रहे हैं। तो अब जो है परीक्षित महाराज कुछ सवाल पूछने वाले हैं जो हम अगले क्लास में लेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा कीर्तन करने वाले हैं। ये कीर्तन जो है डेडिकेटेड है ना। एक हमारे प्रभु जी हैं जो रोज लेक्चर में आते हैं, रवि जी हैं, तो उनके अंकल हैं मूलराज प्रभु, तो उन्होंने कल शरीर छोड़ दिया, या शायद आज या कल में छोड़ा है, यस्टरडे, कल छोड़ा है। तो हम लोग थोड़ा सा कीर्तन करेंगे, करताल है तो हम लोग करताल अभी लेके कीर्तन करते हैं और ये डेडिकेट करते हैं उनके लिए, है ना। और उसके बाद मैं आप सबसे क्वेश्चन आंसर लेता हूँ, ठीक है। हम सबको प्रार्थना करना है ना। और वैसे भी बहुत दिनों से हमने कीर्तन नहीं किया है बस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा। ये हम लोग डेडिकेट करते हैं वो प्रभु जी को, उनके अगले गति के लिए भगवान जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनको अच्छी गति। अरे यस, तो आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है? बालाजी, आपका हाथ उठा हुआ है। यस, पूछिए। ओके, लगता है बालाजी ने इसी हाथ ऊपर कर दिया। हमारे जो ओरिजिनल बालाजी उनका भी हाथ ऊपर ही। तिरुपति, यस, वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा, पद्मनाभ श्रीनिवास गोविंदा गोविंदा, संकट मोचन पावन गोविंदा गोविंदा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो हम लोग टाटा करते फिर कल मिलते हैं। फिर अगर क्वेश्चन नहीं है तो कल मिलेंगे। हरे कृष्ण। आशा माता जी को क्वेश्चन है। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, प्रभु जी, जैसे आप बताए कि आत्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप है, मतलब सच्चिदानंद है, तो उस पे कोई कर्म भी नहीं लगता है, तो फिर कर्म लगता किसके ऊपर है कि फिर हमको वापस जन्म लेना पड़ता है? माता जी बहुत ज्ञानी है आप। बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये भलो भलो को नहीं पता है कर्म लगता कहाँ है। जब आत्मा निर्लेप है, 3 गुणों से परे है, तो ये 3 गुणों में आने वाला कर्म लगता कहाँ है? मैं आपको बताता हूँ करता होता क्या है। ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। इधर बॉटल है, चलिए ये बॉटल दिख रहा है आपको? यस इसमें प्रभु पानी जी। भरा हुआ है। तो क्योंकि पानी भरा है, तो जब बाहर से ठंडी आएगी, समझो ठंडा होने लगेगा, तो भी ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर मैं इसका पानी फेंक दूं और बॉटल खाली कर दूं और बाहर से ठंडी कर दूं, तो ये पचकने लगेगा ऐसा, बराबर अपने आप पचकेगा। तो जो ही मैं इसका खोल दूंगा ढक्कन, तो भौक करके फिर नॉर्मल हो जाएगा। आपने अनुभव किया अपने घरों में ऐसा? ये उदाहरण देता हूँ, क्यों बता रहा हूँ। इसको ना चार्जिंग पे लगा, फ्लैश वाले में लगा, तो खोज मेरा किधर। तो ये पचक जाता है, आपने देखा है? या कभी कभी आपने कोई टिन विन देखा है जिसके अंदर थोड़ा गर्मी लग जाए, कुछ तो टपक करके अंदर हो जाता है? वैसे ही ये साइंस आपको कभी जल्दी बुद्धि में जाएगा नहीं। वैसे वेदांत सूत्र का अभ्यास है, परंतु हमने पूछ लिया और मुझे प्राउड फील हुआ कि किसी ने इतना डीप क्वेश्चन पूछा। नहीं तो जनरल लोग पूछते प्रबल जी हम कैसे करें, पक्षी कैसे करें, वो लेवल। अभी आप लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे। आप में से कौन बताना चाहेगा? किसी को पता है कर्म कहाँ लगता है? यस,
कमलेश कुमारी माता कहाँ लगता है? प्रभु जब हम इच्छा करते हैं। लगता कहाँ है? टेक्निकली कहाँ होता है वो? चेतना में। चेतना में कहाँ? 6 विकार। कोई बात नहीं, अभी रहने दीजिए, अरे गुरुजी को बोलने दीजिए। सुनिए क्या होता है, मैंने उदाहरण दिया ना आपको, वैसे ही हमारा जो चित्त है यानी मन बुद्धि अहंकार तीनों का मिश्रण और उसके अंदर से जो मेरी चेतना जाती है हमारी, इसको बन के बनता है चित्त। इस टोटल चित्त का आकार जो है वो हमारे कर्मों से बदलते जाता है। जैसे ये बॉटल को मैं गरम, आप प्लीज म्यूट कर दीजिए, आप इसको अनम्यूट है, कौन अनम्यूट है? तो जैसे तो जैसे ये बॉटल है, मैं गरम वस्तु के पास, कोयले के पास लेके जाऊंगा, जलते हुए कोयले के पास, तो क्या होगा, ये पिघलेगा और इसका आकार बदल जाएगा। तो अगली बार जब इसको कोटिंग किया जाएगा तो आकार बदल जाएगा। वैसे मन बुद्धि अहंकार जो है वो जब एक एक परिस्थिति से जाता है तो वहां हम जो करते हैं उसका हमारे मन बुद्धि अहंकार के अंदर परिणाम होता है और उसके बाद वो एक आकार ले लेता है। वो आकार जो है, उसके आकार पे ये जो शरीर लेती जो है, जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ ये चमड़ा वाला जो शरीर है, ये उसके ढांचे पे आ जाता है। इसलिए हर एक का सब एक जैसे, आंख नाक कान सबके पास है, लेकिन देखो सब अलग दिखते हैं। हाँ देखो ये दोनों भाई बहन है, सब दोनों अलग दिखते हैं। देखो फिर ऑलमोस्ट मम्मी पापा के जैसे कटआउट दिख रहे बाहर से, अंदर में आंख में देखेगा तो ये थोड़ा अलग दिखता है, वो थोड़ा अलग दिखता है ना, दिखता है ना। दो जुड़वा लोग भी रहते हैं, दिखने में एक जैसा रहता है, लेकिन आपको आंखों से पता चलेगा कि इसको ये चीज आ गया, इसको नहीं है, क्योंकि अंदर में जो सॉफ्टवेयर है वो अलग है। तो क्या होता है कि ये जो हमारे कर्म हम करते हैं ये अंदर में ही, तो बेसिकली कर्म मतलब क्या होता है, ये अपने आप ये है। तो प्रारब्ध यानी प्रकृति क्या करती है, धीरे धीरे आपका ये एक एक चीज सुधारती है। यानी जो बॉटल है या कोई टिन है खराब हो गया तो उसको अपन ठोकते ना अंदर से, ठाक 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 ठीक करते। तो इस जन्म में इतना ठीक किया, इस जन्म ठीक करते करते तुमने यहाँ से पचका दिया। जैसे कभी भी गाड़ी हम लोग चलाते हैं तो गाड़ी ठोक दिया तो आईना टूट गया। अब आईना टूट गया, जब तक आईना रिपेयर किया पता चला दूसरा वो साइलेंसर हिल गया, टूट गया, वो ठीक हुआ तो तब तक वाइपर खराब हो गया। तो वैसे हम जो बुरे कर्म करते रहते तो एक एक नया ऐड होते रहता है। तो माया यहाँ से ठोकती है तो यहाँ ठोकती है। तो एक्चुअली जो कर्म है वो हमारे अंतःकरण में होता है, तो कहीं बाहर नहीं होता है। तो इसलिए जैसे जैसे कर्म तैसे फल दे तो देवा, आपका कर्म का फल आपको ही मिलना है। ठुकाई आपकी होनी है, वो दिखने में यहाँ वहाँ कोई आ रहा है लेकिन अंदर से है वो। तो कर्म कहीं स्टोर हाउस चित्रगुप्त तो लिख के रखता है, वो लिखने से कुछ नहीं होता है, ऑलरेडी वो सॉफ्टवेयर बेस्ड अंदर में रहता है। बात समझ में आया? आप जाते हो एटीएम कार्ड लेके, आप देखते हो अरे बैलेंस इनसफिशिएंट बोलता है, बैलेंस का ही नहीं होता। जो भी आपका जहां आपका है अकाउंट वहां पे वो खत्म हो गया, उतना पैसा नहीं है जितना आप निकालने आए हो। तो वैसे हमारे अंतःकरण में कर्म होता है और उसी प्रकार से हमारा अगला जन्म अपने आप आकार ले लेता है। तो अगर हमारे सारे इधर के कर्म जो का लेप है, इन सब द्वंद्वों से बने हुए लेप होते हैं। द्वंद्व क्योंकि हम इस संसार में भोग करते हैं तो उससे बनता है। तो जब भक्त इसको छोड़ के भक्ति में लग जाता है तो कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, जब भगवान देखते कि अब मेरी भक्ति ही कर रहा है तो ये इस कर्म को आग लगा देते हैं। जानते इसमें क्या सुधारना है, इसको जब लेके ही जाना है, ऐसा है। श्री भगवान कहते हैं ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, कि जब तक आपके पाप खत्म नहीं हो जाते आप मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते। तो आप पाप खत्म कर नहीं सकते क्योंकि द्वंद्व है, हर काम में पाप और पुण्य है। मैंने बॉटल उठा के किसी दीवार पे पटक दिया तो हो सकता है चलो वहां पानी गीला गीला हो गया तो अच्छा हो गया, लेकिन जिसका बॉटल फूटा हो तो गाली देगा। तो क्वेश्चन है हर कार्य जो है सुख और दुख से रिलेटेड है और पाप और पुण्य से। हर कार्य पाप भी है और पुण्य भी, इसलिए उसको द्वंद्व कहा गया है। तो इसलिए सवाल ये है कि कर्म तो कभी खत्म होगा नहीं, वो अनादि है। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये शाम तो अंतर्गतम पापम, मतलब जो ही आप भक्ति में लग जाओगे तो अपने आप जो पाप है अप्रारब्ध हट जाएगा और प्रारब्ध भी भगवान धीरे धीरे पूरा हटा देंगे और आप सीधा भगवान के धाम चले जाओगे। तो ये
अंतःकरण में होता है कर्म। वाह आशा माता जी, प्रणाम आपको, आपने बहुत हाई क्लास क्वेश्चन पूछा। प्रभु जी लेकिन पूरा ठीक है। समझ में नहीं आया। शरीर कोई बात नहीं, इसलिए वेदांत सूत्र में प्रवेश करिए, वहां बहुत टेक्निकली समझाएंगे ब्लॉक डायग्राम के साथ। जी प्रभु जी, समझ में सही में नहीं आया। मैं बता रहा हूँ, नहीं आया। सुनो 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 सुनो, मैं समझाता हूँ और एक बार समझा। बॉटल को छोड़ो, बॉटल को छोड़ो। अब मैं क्या उदाहरण दूं आपको। समझो अभी मैं ही हूं, मेरा ये शरीर है ना, ये शरीर जो है ये अंतःकरण है। अंतःकरण है मन बुद्धि अहंकार का लेप है, ऐसे समझिए, ऐसे समझिए। और मैं अब आप देखिएगा, चलो दूसरा उदाहरण देता हूँ। आप जैसे कोई बहुत जलन करता है ना दूसरे से, तो उसका नाक देखो, नाक और ऐसे ऐसे होने लगता है, एक तरह से टेढ़ा होता है। देखा आपने, जनरली लेडीज लोग करते हैं, दूसरा कोई साड़ी खरीदा ऐसा हो जाता है। तो अब क्या है, वो जो अंतःकरण में अगर बहुत आपका द्वेष है ना, तो अगला जन्म में आपको जो शरीर है वैसे कवच ही वैसा बनेगा। हाँ देखिए काकड़िया जी जो है वो बता रहे हैं कि क्ले यानी मट्टी का जो ढांचा है, वो आपका ये अंतःकरण कैसे वैसा ढांचा बनेगा। आप समझो गोल है, उसके ऊपर मट्टी डाल दे तो वो गोल बन जाएगा। आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर बन जाएगा, आपका ट्राइंगल है तो ट्राइंगल बन जाएगा। तो आपकी मनस्थिति यानी मन बुद्धि अहंकार का स्थिति, वो चेतना लेके जो स्थिति बनी हुई है, वो आपके हर एक्शन से है। लाइक मैं आपके वही उदाहरण दे रहा हूँ, किसी में मैं द्वेष करता हूँ, तो द्वेष करता हूँ तो फिर अपने भी ऐसा होने लगता है। आज जो है वो उसका नहीं तो नॉर्मल स्माइल रहेगा, स्माइल करेगा। हाँ, जो बहुत टेंशन लेता है तो एकदम टेंशन ऐसा अपने आप आग हो जाता है। देखो, तो उसकी मनस्थिति से ये अन्नमय कोश काम करता है। तो वैसे ही ये कर्म जो है वो अंदर अंतःकरण में स्टोर होते हैं, वो आकार देने चालू कर देते हैं। आपको समझा? नहीं समझा, इसलिए मैं बोल रहा था वेदांत सूत्र में 5 ही बच्चे बचेंगे। पर फिर अच्छा। मन बुद्धि अहंकार ही मतलब मेन रहता है ना, उसी से आकार लेता है। हाँ इसलिए तो तो ऐसा है। अहंकार को सूक्ष्म शरीर बोलते एक जगह प्रसाद के लिए जाना है, मेरे लिए प्रभु जी वेट कर रहे हैं, सीनियर है डब्ल्यू में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक जगह, गांव में एकदम हर भरा का भाजी और बाकरी मिलने वाला है आज, इसलिए जा रहे हैं। तो आप लोगों को कल, ठीक है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हट गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सभी प्रभु जी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सभी माता जी, सभी प्रभु वैष्णव जी को को मेरा कोटि 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 दंडवत दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी माता जी, सभी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम।